हाँ बच्चों नमस्कार। तो देखिए आज जो हम करा रहे हैं वो सिंपल पेपर है, यानी कि इसी तरह के पेपर क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर है, सेशन 2025-2026। देखिए लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ये मैं बच्चों को करा दिया हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो है ऑनलाइन या फिर प्रैक्टिस के लिए हमें वीडियो बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन जो ये है वो कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। तो हम ये कर रहे हैं कि 1 मार्क, तो बच्चे क्या करते हैं जो मर्जी वो मार देते हैं, नहीं, आपको ये सोल्व करना पड़ता है। तो हम एक एक करके देखेंगे बच्चों की कैसे सोल्व होगा, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, सर्कल है। सर्कल का जो डायमीटर है बच्चों, सर्कल का जो डायमीटर है, ठीक है। देखिए ये कहता है कि सर्कल का जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर है। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज, एक एंड है -40, द अदर एंड ऑन एक्स एक्सिस, जो अदर है वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स तो होगा, वाई 0 होगा। ये हम पहले से जानते हैं कि अगर एक्स एक्सिस की बात होती है तो वाई 0 होता है, अगर वाई एक्सिस की बात होती है तो वाई एक्सिस पे सारे एक्स 0 होते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है, निकालना है कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑफ लेंथ। तो डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, वन एंड दिया, द अदर एंड ऑन द एक्स एक्सिस इज एट, तो अदर एंड क्या होगा, यही निकालना है कि ये क्या होगा। तो देखिए ये पूरा जो इसका डिस्टेंस हो कितना है, 6 है, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको x1 y1 मान लेते हैं बच्चों, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस, जैसे नाम ले लेते हैं ए बी, तो जो ए बी होगा, ए बी का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा ए बी। अब देखो y वाले तो पूरा पार्ट 0 है, हमें एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर की तरह ही करेंगे, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कर लेंगे। x2 कितना है बच्चों, -4, और x1 कितना है, देखिए x1 कितना है, -6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो है पावर पावर कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 + x का, अच्छा स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा 6 के पावर जो 2 था, अभी हम वो नहीं काटेंगे, थोड़ा मिस्टेक। तो ये क्या हो जाएगा, जो 2 है, अब ये पावर हो गया तो 4x की पावर 2 बराबर कितना, 6 के पावर 2 से 2 कट गया, x बराबर क्या आ गया, 6 - 4 बराबर 2, यानी कि ये हमारा 20 आ गया आंसर। क्या आ गया बच्चों, 20 आंसर आ गया, 20 आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है, ये हमारा बी आंसर है, ठीक है, ये हमारा बी आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में हमने क्या होता है कि PE + P0E क्या होता है बच्चों, 1 होता है ना, ये हमने सीखा हुआ है, ये फॉर्मूला है। तो कहता है कि हैपनिंग का इवेंट दिया हो 11/24, यानी कि ये जो है आपका 11/24 है, प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, घटना नहीं घटित होता है उसका हमें निकालना है, ठीक है, बराबर 1। ये अगर इधर जाता है तो हो जाएगा P0E बराबर 1 - 11/24। एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 24, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 24 - 11, तो 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13/24, ये आपका आंसर है, ठीक है। देखो कहीं पे है तो ये डी है, इसका ऑप्शन क्या है, डी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। तो देखिए डी बराबर कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, ये होता है an - 1, यानी कि बच्चे ज्यादातर ऐसे समझते हैं कि अगर A2 लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा A1, ठीक है, चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है, A2 - A1। तो देखिए अब डी बराबर क्या होगा, -1, हमारा A1 कितना है बच्चों, -1, और A2 भी क्या है, -1, तो -1 -
ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया 0। तो डी हमारा 0 आ जाएगा। कहाँ पर है, यहाँ पे है, ठीक है। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कितना है, cot 45 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। अब देखिए इसके लिए हम आपको बताए थे कि कैसे याद रखना है फिंगर के द्वारा। तो cos 45 डिग्री, cot 45, तो tan और cot दोनों सेम ही होता है, 1 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस cos 30 का कितना होता है 1/2। ये हो गया 1/, ये हाफ है, हाफ है, ये भी 1, तो 1/1 यानी कि 1 आंसर। तो आप देख लीजिए इसमें कहीं पे 1 होगा, तो ठीक है 1 आ गया। देखिए अब है बच्चों 5वां क्वेश्चन, आप देखेंगे कि यह है द रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये देखिए 7 चैप्टर का क्वेश्चन है, तो हमने पढ़ा हुआ है 7 चैप्टर में कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है, -4 है और ये आपका -2 4 है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि x और y में रिलेशन बताना है, जो x y है वो इक्विडिस्टेंस है, इट मीन्स यहाँ पे है x y, यानी कि दोनों सेम जगह पे है। x y कहाँ पे है, बीच में है, मिड पॉइंट में। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है x बराबर, बताइए ये दोनों का क्या होगा। तो ए मिड पॉइंट जो होता है बच्चों, ये दोनों का -4 -2/2, तो कितना हो गया -3। अच्छा हमें वो बताना है, रिलेशन बताना है उसका। हाँ तो देखिए इसका फॉर्मूला लगा दो, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया +4 4 जा 16। उसी तरह से इसका ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 2 जा 8y प्लस 16 बराबर, इसका भी करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8y प्लस 16। इससे ये कट गया, देखिए दोनों तरफ है बराबर, वो कट जाएगा। और 8y है माइनस में यहाँ 8x, ये 4x है, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। देखिए क्या बचा 8x और 4x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, 8x इधर आ जाएगा 16y, और ये क्या है 16, और ये क्या है 4 इधर आएगा, तो +12 बराबर 0। 4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0, 4 उधर जाकर 0 हो जाएगा, बचा x प्लस 4y प्लस 3, x प्लस 4y प्लस 3, x प्लस 4y प्लस 3। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है, डी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द टर्म इक्वल टू 0 फॉर एपी। कहता है कौन सा टर्म एन निकालना है, और एपी क्या है 27 24 21। कहता है कौन सा टर्म एन कितना लेंगे कि 0 हो जाएगा। तो एन 0 ले लेते हैं बच्चों, क्या ले लेते हैं 0, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए कितना है 27, एन का एन रहेगा, 24 में से 27 गया -3 बराबर 0। 27 प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया -27, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 9, ये हो गया n बराबर 9 + 1 कितना 10। तो ये आपका 10 आंसर आ गया है कहीं, ये देखिए। तो 6 का आंसर 10 है। 7th कहता है इसको फैक्टराइज करिए, 536 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 और 8 2 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, फिर 2 से 2 6 जा 7 4 जा। अब 7 से तो आएगा नहीं, तो देख लीजिए 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 7 है कहीं, देखते हैं। 2 2 3 नहीं है, 2 2 7 नहीं है, 2 इंटू 7 इंटू 13 है, ये भी नहीं है बच्चों। 13 तो है ही नहीं, ये 13 के फॉर्म में तो कहीं आ ही नहीं रहा। 3 4 65, यानी कि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब वो समझे जिनका है ऑप्शन, हमारा तो ऑप्शन ही नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है।
चलिए 8 कहता है ट्रायंगल XZY क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल CBA। तो देखिए जब सिमिलर होता है तो क्या होता है, ये सारे जो सब क्या होगा, XZ अपॉन CB बराबर ZY अपॉन BA बराबर XY अपॉन CA। एंगल X बराबर एंगल C, एंगल Z बराबर एंगल B और एंगल Y बराबर एंगल A होता है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाता है, एंगल Y। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम X एंड Y। देखिए ऐसे समझ लीजिए, XZY है, ये है CBA, ठीक है, CBA है, ठीक है। अब क्या होगा, हमें दिया हुआ है XZ, ये मैं समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ। अब इसका एल्टीट्यूड, देखिए ए बराबर है, ए भी बराबर है, ए और ए बराबर है, ए और ए भी सॉरी ए और ए रेशियो में है, ए भी रेशियो में है। तो जब यहाँ से इसकी हम बात करेंगे तो ये तो बराबर है ही, और ये 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री, तो एंगल 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर हो गया तो इसका जो एल्टीट्यूड x अपॉन कोई मान लीजिए p मान लीजिए d मान लीजिए, तो एक्स पी अपॉन सी डी, ये भी वही आ जाएगा 2/3। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 2/3 आएगा। नेक्स्ट 9 है बच्चों, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ बेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स। इसमें कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी फेस कार्ड, फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो फेस कार्ड हमें पता है ये 12 होते हैं, तो फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। 0 यानी कि 40 कार्ड हैं जिसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 0 कट जाएगा 4 से 10 और ये हो जाएगा 13। तो ये 10/13 आंसर आएगा, कहीं मिला लीजिए होगा, देखिए 10/13। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं 10। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। दो इक्वेशन है आपके पास, 6x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0, और एक इक्वेशन है बच्चों 2x प्लस पी वाई प्लस 4 बराबर 0। क्योंकि हम इधर लेकर आ जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। इसके मेनी सॉल्यूशन है, तो देखिए मेनी सॉल्यूशन कब होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2, मेनी सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन कब होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और कोई सॉल्यूशन कब होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन है, तो ये हमें मिलेगा a1/a2 b1, या तो ये दोनों को सोल्व कर लीजिए या ये दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 6p, इससे इसको करिए -6, तो p बराबर हो गया -6/6 बराबर -1। देखिए कहीं पे होगा, ये देखिए -1 आंसर है। ठीक है, चलिए 11 का देखते हैं बच्चों। 11 क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल फ्रॉम द वर्ड। देख लो इसी में से चुन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। अब इसमें कहता है वोवेल, वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होता है। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/15 आंसर हो गया। ठीक है, ये जो हमारा डी आंसर है। अगला है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इसका और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो देखिए 6 - 3, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता ही है 14 11, ये दोनों को जोड़ लीजिए 6 + -14/2, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 में 6 -8/2 यानी कि -4, और y बराबर क्या हो जाएगा, -3 + 11/2, ये 8/2 हो गया बराबर कितना 4, -4 4 -4 4, डी इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों 13। देखिए कहता है कि BAC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। तो देखिए अगर सिमिलर है तो क्या क्या बराबर होगा, एंगल B बराबर एंगल D, एंगल A बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F। तो पूछ रहा है कि एंगल A, देन द वैल्यू ऑफ E बराबर, देखिए E किसके बराबर है, एंगल A दिया हुआ है कितना 45 डिग्री, तो
तो ई भी क्या होगा 45, तो 45 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब 14 देखते हैं। 14 देखते हैं बच्चों। अ सर्वेयर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर बीसी। एक जांच करने वाला आदमी है जो बीसी टावर से 40 मीटर की दूरी पर है बच्चों। टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर द मेजर, कहता है कि टावर इसकी हाइट निकाली है और उसने मेजर किया है tan a बराबर, ये मान लो ये है, तो उसने मेजर किया हुआ है कि tan a बराबर कितना है 3/4, ये उसने मेजर किया है। द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट क्या होगी, तो देखिए ये जो टावर की हाइट है बच्चों, ये जो टावर की हाइट है वो क्या होगा, ये tan a बराबर क्या होता है P/B, तो 3/4 है। P कितना है h और B कितना हमारा 40, 3/4 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो h बराबर हो गया 3 × 40/4, 40 से कट गया 10, कितना हो गया 30 मीटर आंसर। देख लीजिए, चेक कर लीजिए कहीं पर, ये देखिए 30 मीटर आंसर है। ठीक है, 15 का देखते हैं। 15 क्या है, द रेशियो इन विच द पॉइंट इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना। कहता है कि एक क्वेश्चन है जो एक पॉइंट है t-2 और ये पॉइंट है d, वो -4 3 है और ये आपका जो c है वो 2 -4 है। तो कहता है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये जो 4 है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, m1 m2 निकालना है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको हमने मान लिया m1, इसको मान लिया m2, तो क्या करेंगे डायरेक्ट निकालते हैं। ये हमें दिया हुआ है y, क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है। ठीक है, तो y बराबर फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y कितना है, y दिया हुआ है -2, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों, ये इधर अच्छा पुट कर देता हूँ, m1 का m1 है, y2 आपका -4 है, प्लस m2 कितना है वही है सेम लेंगे, y1 कितना है 3, m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा -2 m1, -2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा -2 m2, ये -4 m1 हो गया, ये +3 m2, इसको इधर ले आइए -2 m1 प्लस 4 m1 हो जाएगा, 3 m2 ये इधर चला गया +2 m2 हो जाएगा। ये देखिए 4 में से 2 गया, 2 m1 हो गया, 3 और 2 5 m2 हो गया। m1 अपॉन m2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m2 बराबर हो जाएगा 5/2, यानी कि 5:2। आप मैच कर लीजिए अगर कहीं है तो, हाँ यही है फर्स्ट, तो फर्स्ट इसका आंसर है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, है ना, सिमुलटेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। कहता है कि 3 कॉइन फेंके जाते हैं तो उसका तीनों हेड आने का बताइए। तो हमने पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला होता है टोटल जो सिंपल स्पेस है प्रयोग है वो कितने होंगे अनुप्रयोग, तो 8 होंगे। ठीक है, या लिख सकते हैं आप एच 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 टी एच 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 टी सॉरी एच टी 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 एच टी 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 एच एच टी टी एच। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहता है कि ऑल हेड्स, सारे हेड्स आए, तो सारे हेड्स आने का ये है 1, तो 1/8 आंसर। ठीक है, अगला है बच्चों अगला है 17। देखिए क्या है, साइन थीटा बराबर 1/3, देन 4 सेक थीटा है, 4 सेक थीटा का वैल्यू निकालनी है। इसको दो तरीके से बनाएंगे, एक तो आइडेंटिटी का यूज करके और एक डायरेक्ट। ये कितना है P/H, तो हम B निकाल लेंगे बच्चों, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि इसका 3 3 9 -1 कितना हो गया 8। अब 4 इंटू सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है बताइए, H/B। H कितना आया √8, B कितना है, B आपका है अच्छा सॉरी,
एच है आपका 3, बी कितना है √8। ये देखिए 4 इंटू एच अपॉन बी, तो 4 भी तो है मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 अपॉन 8 को कैसे लिखेंगे 2√2। अब बता रहे हैं कैसे, 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 से कट गया 2, 6/√2 आ गया, क्या है नहीं होगा क्योंकि इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये हो गया 6√2 अपॉन 2, 2 से कट गया 3, तो 3√2 आंसर। देख लीजिए कहीं मिलाइए, 3√2 सी इसका आंसर है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और हैं बच्चों, पहले 18 देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स ऑन थ्रोइंग 2 die टुगेदर। देखो बच्चों 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, अब आप देखेंगे अब जो पूछ रहा हो देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स ऑन थ्रोइंग। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो कि 1 प्राइम नंबर नहीं, ना तो कंपोजिट होता है ना प्राइम, तो 1 के साथ जो भी वो नहीं होगा, क्योंकि हमें दोनों ही प्राइम नंबर चाहिए। जो टॉस कर रहे हैं वो दोनों के ऊपर क्या होना चाहिए प्राइम नंबर, तो ये तो होगा ही, पूरा लाइन ही नहीं हो पाएगा। अब 2 होगा, ए होगा, ए हो सकता है, ए हो सकता है, 1 वाले नहीं, ए होगा क्योंकि दोनों प्राइम है, ये भी दोनों प्राइम है, ये दोनों प्राइम है। इस लाइन में 4 वाले में तो कोई नहीं हो सकता क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं होता। 6 वाले में भी कोई नहीं होगा पूरा। ये भी लाइन काट दीजिए, ये भी लाइन काट दीजिए, ये भी लाइन काट दीजिए। हमें चूंकि 2 3 5 होता है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो यही दोनों में एक ए होगा, एक ए होगा और एक ए होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/36 यानी कि 1/4। देखिए कहीं पे रहे तो ए है पहला, तो ए आपका आंसर है। ठीक है, अब आपको 1920 में ये कह रहा है कि ये जो है 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बोथ असर्शन ए रीजन आर द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए और बी ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से आपको कौन सा आंसर होगा आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 19 क्वेश्चन कहता है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना हैज ए यूनिक सोल्यूशन। अब चेक कर लेते हैं यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं। a1/a2 बराबर b1/b2, 3/6 बराबर -1/-2, इससे कट गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी दोनों बराबर है। यूनिक सोल्यूशन नहीं है जी, तो फर्स्ट गलत है। द एबव इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। अच्छा जी, देखते हैं फिर C1/C2 भी चेक करते हैं बाबू। तो हो गया 1/-2, तो ये जो है ये इक्वल नहीं है जी, ये इक्वल नहीं है, तो ये दोनों ही सही है। पहला गलत है, पहला गलत है हैज यूनिक सोल्यूशन, और जो दूसरा है वो पैरेलल लाइंस है। तो पहला गलत है और दूसरा जो है वो सही है। पहला में कह रहा था कि यूनिक सोल्यूशन है, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं है, यूनिक मतलब एक, और दूसरा कहता है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, तो पहला क्या कहता है गलत है और दूसरा सही है। तो इसमें क्या होगा, ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, नहीं ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, यानी कि डी होगा इसका आंसर, क्योंकि पहला फॉल्स है दूसरा गलत है। तीसरा 20वां देखते हैं बच्चों, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल पोल एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। ऐसा है, ये पोल है और ये इसको मान लेते हैं एच एक्स,
कहता है दोनों का जो रेशियो है बच्चों वो है √3/√1। शैडो दैट द मोमेंट द एंगल डिप्रेशन का जो एंगल है इसका वो है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होगा h/x। तो h 60 डिग्री का क्या होता है √3/O, तो h/x, तो ये हो जाएगा h/x बराबर √3/1, यानी कि हमारा आंसर सही है। यानी कि पहला बिल्कुल सही कह रहा है, द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म बिटवीन टू पैरेलल आर इक्वल। तो दूसरा कहता है कि ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, इंटीरियर एंगल फॉर्म बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ही सही है, तो ये हो जाएगा बोथ। बोथ असर्शन ए ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, हाँ तो बी होगा कि दोनों तो ट्रू हैं लेकिन आर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हमने 20 क्वेश्चन किए हैं बच्चों। अगले बार हम करेंगे ए जो 21 है, 21 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन है इसमें 37 38 तक ये हम करने वाले हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।